तो बड़ी विचित्र गति है। दुनिया को बताया है अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो नारायण के कहां मिलेंगे? बोलो, चरणों में, भगवान के चरणों में मिलेंगी अगर लक्ष्मी चाहिए तो आपको। इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। फिर समुद्र मंथन होने लगा। आगे चल करके बारुणी निकली, बारुणी सुंदर कन्या, श्याम रंग, कमल लोचना बारुणी निकली। राक्षसों ने कहा इसको तो हमें चाहिए। देवता कहने लगे ले लो, ये तो है ही आपकी। बारुणी के बाद धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी महाराज की। हमारे वैद्यों के देवता कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रकट हुए। धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। एक हाथ में वेदांग है, एक हाथ में औषधि है, एक हाथ में अमृत कलश है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। 4 हाथ हैं। अब जिस काम के लिए हो रहा था वही अमृत कलश दिखाई दिया। देवता झिपट पड़े, राक्षस भी झिपट पड़े। कभी देवताओं के हाथ में, कभी राक्षसों के, कभी देवताओं के, कभी राक्षसों। इंद्र के पुत्र जयंत ने उठाया और जाकर के हरिद्वार में रख दिया। राक्षसों को पता लग गया, वहां भी पहुंच गए तो इलाहाबाद ले गए। राक्षसों को पता लगा, वहां भी चले गए तो फिर उज्जैनी में जाके रख दिया। करते करते 4 जगह छुपाया और चारों जगह कुंभ लगता है। यही कारण है, उस अमृत कलश के कारण। अब राक्षसों के हाथ में लग गया। देवता कहने लगे भगवान ही अब तो कुछ करेंगे, इनसे छीन तो हम सकते नहीं। परमात्मा ने तुरंत मोहिनी का रूप बनाया, सबके मध्य में आ गए। राक्षसों ने जब प्रभु को देखा तो बेबल हो गए और कहने लगे हे देवी, अहो रूपम हो धाम, अहो वश्यानवम भया, इति ते ताम विद्युत प्रपक्षे जाते क्षया। राक्षस कहने लगे देखो कितनी सुंदर औरत चली आ रही है। दूसरे कहने लगे औरत तो सुंदर है पर कमर कितनी पतली है, इतनी सी है। और कहने लगे देखो आंखें देखिए कितनी कमल से भी सुंदर है। सब बड़ाई करने लगे और कहने लगे ये हमें मिले, ये हमें मिले, ये हमें मिले, इस प्रकार करने लगे। इतने में भगवान राक्षसों के मध्य में पहुंच गए। कहने लगे क्यों लड़ रहे हो? राक्षस कहने लगे वैसे तो हम भाई भाई हैं, पर ये अमृत कलश के ऊपर झगड़ा है, आप इसका निराकरण कर लीजिए। भगवान कहने लगे कथम कश्यपादाध्या पुष्य मयि संगता विश्वासम पंडितो जातु कामनीयम मयाति। अरे तुम तो पवित्र कुल में पैदा हुए हैं कश्यप महाराज के, पराई स्त्री का ऐसे थोड़ा ही भरोसा कर लिया जाता है। सालाभ्रकाणां स्त्रीणां च वैरिणां च सदृशः संख्यान्यावृतं यासो नूनं नूनं विचिन्यता। ये स्त्रियां होती है ना, लंपट बहुत होती हैं, नए नए मित्र बनाती हैं, नए नए दोस्त बनाती हैं। क्या भरोसा है इनका तुम मेरे ऊपर? जो पंथी भेद करता है वो इंसान दूसरे जन्म में काना हो जाता है। इसलिए पंथी भेद कभी नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने अमृत पिला दिया। बाद में पता लगा कि ये तो कोई स्त्री नहीं, ये तो भगवान नारायण काम साधक है। देवता के युद्ध हुआ, देवताओं ने अमृत पी लिया था। दैत्यों के राजा बलि थे। शांति बनाए जरा जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनधारी। जय राधारमण गिरधारी
चाहते हैं। तो कहा ठीक है, हम ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। भृगुवंशियों ब्राह्मणों की सेवा की उन्होंने, और ब्राह्मणों ने उनको एक अजय रथ प्रदान किया। बैठो इस पर, किसी से युद्ध करो, आप नहीं हारेंगे जो ऊपर जी हो जाए। उस रथ पे सवार होकर के जब निकले थे महाराज, तो देवता भी देखते रहे इसमें बल कहां से आ गया, कोई एकल मार दिया। हम नहीं आते थे बृहस्पति कहने लगे सावधान सुनो, तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवः शिष्यवत्सला सतेन हयमेगानान् प्रतयमनाजयत। इसने ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न किया है, इसको अब कोई नहीं हरा सकता है, इसलिए आप भाग जाओ। देवता लोग भाग गए और देवलोक पर अधिकार किसका हो गया? महाराज बलि का हो गया। एक छत्रराज बलि का। बलि ने कहा महाराज हमें राष्ट्रपति की तरफ से लौटा तो आ गया, हम बन भी गए, लेकिन अब ये बताओ कि हमारा बहुमत सिद्ध कैसे हो? जाके सदा सदा के लिए ही बैठी रहे गद्दी पे, 5 साल के कोई नहीं टाल सके, बहुमत सिद्ध कैसे होगा? कह लगे कि उपाय है। क्या उपाय है? कि सदयजनम, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसको फिर गद्दी से कोई हटा नहीं सकता, पक्का इंद्र बन जाता है। इसलिए आप 100 अश्वमेध यज्ञ करिए, अब तो तुम्हारे घोड़े को कोई रोकने वाला नहीं है। बलि ने अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिए, 99 हो गए। तब मैया अदिति को चिंता हुई। अदिति ने अपने पति देव से कहा महाराज कुछ उपाय करो, मेरे बच्चे तो भटकते फिर रहे हैं। कश्यप ने कहा फाल्गुन के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 12 दिन तक पयोव्रत कर मन को परमात्मा में लगा करके मिल जाए तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी उसका अनुलेपन शरीर पर करो, पवित्र रहो, त्रिकाल संध्या वंदन करो, भगवान का यजन करो, तुम्हारे घर में नारायण प्रकट हो जाएंगे, फिर आप ही संभाल लेंगे सारा कुछ नारायण। मैया ने ऐसा ही किया और भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। अदिति भगवान को प्रार्थना करने लगी, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाल तीर्थस्रवा श्रवण मंगल नामधेय आपन्य लोका प्रजनोपमोदा सम्नः कृदेशं भगवन् दीननाथ। हे प्रभु, दीनों के दीन भगवान, मेरे ऊपर कृपा करके आपने दर्शन दिए मुझे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पुत्रों का दुख दूर करिए। भगवान कहने लगे देव मातर भवामे विज्ञातम चिरकांक्षितः। मैया तू जो जानती है, तू चाहती है, उस सब मैं जानता हूँ, कहने की कोई बात नहीं। जैसे तुम बच्चे हो वैसे ही बचपनी बात करते, अरे मेरे दरबार में आओ, आई हो, मांग लो जितना मांगना है, गाय मांगो, ब्राह्मण कन्या मांगो, विवाह करा दूंगा, जमीन मांगो, राज्य मांगो, जो कुछ मांग लो वही दे दूंगा। शुक्राचार्य कहने लगे बड़ा विचित्र बात है, मांगने वाला कहता है नहीं चाहिए, देने वाला कह रहा है ले लो, बड़ी विचित्र बात है। अरे ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई मांगने वाला है। जब शुक्राचार्य ने अपनी दृष्टि से देखा तो कहा अरे राजन ठहर जाओ, कुछ दे मत बैठना इनको। क्यों? क्योंकि सभी लोचने साक्षात मत्स्य अवतार की कथा की तरफ चलते हैं थोड़ा सा।
बहुत ही सुंदर चरित्र है मत्स्य अवतार का। आगे दीदी आगे। तो अद्भुत कथा है। राजसी सत्यव्रत जमुना के जल में अंजलि से पितरों का तर्पण कर रहे थे। 0% अपलोडेड। उसी समय उनकी अंजलि में छोटी मछली है। जब से वो छोड़ने लगे शांति बनाए लगे। बांके बिहारी लाल की बांके लाल की कार की आपसे तो बड़ी सम्मान। तो राजा सत्यव्रत तर्पण कर रहे थे पितरों। करते करते अंजलि में आ गई मछली ने मनुष्य रूप में कहा, इस अथाह जल में बहुत सारे मेरे शत्रु हैं। आपको पता ही है बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। राजन मेरे को कोई खा जाएगा, मुझे कुछ सुरक्षित करेगा। राजा को दया गई, उन्होंने अपने कमंडल में डाल दिया। पल भर के बाद ही कमंडल में वो नहीं आए, उन्होंने एक बड़ी बाल्टी मंगाई, उसमें डाल दिया। उसमें भी नहीं आया, बड़ा टप मंगाया, उसमें डाला। थोड़ी देर बाद आकार इतना बड़ा टप में भी नहीं आया। बड़े कासार में डाला, कासार कुआं को कहते हैं, उसमें भी नहीं आया। तालाब में डाला, उसमें भी नहीं आया। फिर उन्होंने प्रयास करके उसको समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन कहा कि आप साधारण मछली तो नहीं हो सकते जो इतने समय में इतना बड़ा आकार बनाया। सत्य बताइए महाराज आपको। भगवान ने कहा मैं बस संसार धारण किया है, 7 दिन बाद महाप्रलय हो जाएगी, सारी दुनिया जल में डूब जाएगी। तो मैं सावधान करने आया हूँ। संसार की सारी औषधियां समेट करके तैयार रहना। एक नाव आएगी, उस पर सब ऋषि बैठे होंगे। सारी औषधियां लेकर के आप उस नाव में सवार हो जाना और मेरे सींग से नाव को बांध दो। तुम प्रश्न करना, मैं उत्तर दूंगा। उसी का नाम मत्स्य पुराण। बोलिए मत्स्य भगवान की। मन्वन्तराणि सर्वाणि तृप्तानि सुतानि मे वीरण्यमनन्त वीरस्य हरे तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित कह रहे महाराज तुमने मन्वंतर की कथा सुनाई, बहुत सारी कथा सुनाई, मैंने सुनी। अब आगे भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तपः न शक्ते विस्तरो वक्तु वर्षशतैरपैः। मैं मनु महाराज के वंश का विस्तार बताता हूँ। राजन सुनिए, मैं विस्तार से तो नहीं कह सकता क्योंकि 100 साल तक भी वर्णन करें तो भी मनु के वंश का विस्तार सुनाया नहीं जा सकता। मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। बड़े थे एक छांदू, उनसे छोटे नरक से सन्यासी ने धृष्ट कर्ष और नरसंत प्रसव नवक और 10वें कवि थे। पहले मनु महाराज जो है निसंतान थे, संतान नहीं थे। उन्होंने एक यज्ञ कराया। यज्ञ में वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित बनाया। यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन उनकी पत्नी किला आदित्यजम से जाकर के कहती है महाराज मुझे तो बेटी चाहिए। यज्ञ तो हो रहा था पुत्र के लिए, लेकिन इला ने उनको कह दिया हमें पुत्री चाहिए। तो मंत्रों का ऐसा ही उच्चारण किया गया, इसलिए कन्या हो गई। मनु महाराज खुश नहीं हुए। वशिष्ठ जी से कहा महाराज तुम्हारे मंत्रों में मुझे कोई शक नहीं, क्रिया में भी कोई शक नहीं है, लेकिन मांगा था बेटा, बेटी कैसे हो गई?
जब उन्होंने ध्यान करके देखा तो कहा ये तो कृत्य तुम्हारी रानी का है। उन्होंने हमारे ऋतुजों को समझा लिया। फिर महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। बृहस्पति जी ने अपने बल के बल पर उसको जो है पुत्र बना दिया और नाम हुआ सुदुम्न। लेकिन ऐसे जंगल में एक दिन प्रवेश कर गया कि वो फिर लड़की बन गया। जहां मैया पार्वती का साथ लगा था कि इस जंगल में इस वन में कोई आएगा तो पुरुष से स्त्री बन जाएगा। और उसी को चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने देख लिया और उसके गर्भ से सरियाती का जन्म हुआ। सरियाती एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या। बड़ी विचित्र कथा। मेरे भारत की बेटियां ऐसी हुआ करती थी। ध्यान से सुनिए एक बार के बिहारी माया सरियाती अपने बहुत सारे योद्धाओं को साथ लेकर के वन विहार करने के लिए परिवार सारा लेकर के गए। एक पामी से तेज निकल रहा था। सुकन्या को कुछ पता नहीं, उसने उसाके दो ढक्के लिए और उसमें डाल दिए और उसमें से खून निकला और खून निकलने के बाद सब अंधे हो गए। राजा ने कहा यहाँ कोई न कोई अपराध मुझसे हुआ है। बेटी ने कहा अपराध तो मुझसे हुआ है पिताजी। मैंने एक पानी में कुसा डाल दी और वहां से खून निकला। वहां पर पहुंचे तो देखा चमन ऋषि थे। चमन ऋषि से माफी मांगी। चमन ऋषि ने कहा भाई मैं तो अंधा हो गया, तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हारे नेत्र की ज्योति आ जाए। उनके नेत्र की ज्योति आ गई। सुकन्या कहने लगी पिताजी मेरे कारण ये ऋषि अंधे हो गए और आप मेरा कन्यादान इनके साथ कर जाओ ताकि मैं जीवन भर इनकी सेवा करके इनके ऋण से पूर्ण हो जाऊं। ऐसी भारत की देवियां हुआ करती। राजा ने कहा बेटी इसकी झुर्रियां पड़ रही हैं, ये बूढ़ा है, तुम जवान हो, तुम्हारी अवस्था 16 साल की है और इन्होंने न जाने कितने युग देख लिए। चमन ऋषि कि पिताजी जो कुछ है मैंने तो संकल्प कर लिया कि जिसकी आंखें मैंने फोड़ी हैं उसकी जीवन भर दासी बनकर के सेवा करूंगी। राजा ब्याह करके चले गए। सुकन्या को पहले बहुत तंग किया राजा की परीक्षा लेने के लिए कि ये चली जाए, आज कन्या है, आज नहीं तो कल छोड़ जाएगी मुझे। बहुत तंग किया लेकिन सुकन्या ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सेवा करूंगी करूंगी। जब देखा कि इसका मन निश्चित है तो फिर चमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमार मतलब देवताओं के दैत्य। अश्विनी कुमार आए, सारी बातें हुई। उन्होंने एक सरोवर भर दिया। सरोवर में प्रवेश किया, जब निकले तो तीनों एक जैसे। अश्विनी कुमार सुंदरता में सबसे उत्तम माने जाते हैं, तो ऐसे ही सुंदर चमन ऋषि। अब सुकन्या से कहा था कि अपना पति पहचान ले, तीनों में कौन है। सुकन्या ने कहा हे परमात्मा मैं मन से वाणी से कर्म से अनुसती हूं तो मैं अपने पति को पहचान लिया। फिर बड़ी सुंदर एक विमान बनाया और विमान में बैठ करके बड़ा सुंदर विहार करने लगे। कुछ समय बाद महाराज सरियाती वहां आए, सोचने लगे लड़की को ऐसे ही छोड़ आए, कुछ दे आए, तो भर करके बहुत सारा सामान लाए। लेकिन वहां देखा तो अजबी तमाशा देखा। क्या देखा कि जो कन्या हम ब्याह के गए थे वो बैठी है किसी युवक पुरुष के पास में। तो राजा से रहा नहीं गया। राजा कहने लगा कथम मतिस्ते अवगता निधाम सता कुल प्रसूते कुल दूषणे तुलित
बिभर्षजालं यदत्राकुलं पितुश्च भरतश्च नयस्तदत्तमः। अरे दुष्टा, तूने ये क्या किया? तेरे पिता की कुल की पताका ऊंची, तेरे पति की भी कुल की पताका ऊंची, तूने ये क्या कर दिया? तूने पति को छोड़ करके किसी पराये मर्द के साथ में बैठी है। वो कहने लगी, अरे पिताजी क्या बोली जा रहे हो? ये वही चमन नंदन, ये वही चमन ऋषि हैं जिनको आप मुझे सौंप के गए थे। ये सब इनके तप के कारण हुआ है। राजा ने देखा जो मैं लाया हूं वो तो उससे बढ़कर के तो इनके पास पहले ही उपलब्ध है। उन्होंने एक यज्ञ कराया राजा से, जिसमें अश्विनी कुमारों को भाग लाया। इस पर इंद्र कुपित हुआ और इंद्र ने वज्र उठाया तो स्तंभन कर दिया। तब से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिलना शुरू हो गया। महाराज नाभाग की कथा, महाराज अम्बरीश की कथा तो बड़ी विचित्र है, सुनने लायक है। मैं नाभाग की कथा जरूर सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आज के समय में इसकी बड़ी जरूरत है। उस कथा को जरूर करना चाहिए, तो आज समाज को जरूरत है। डॉक्टर वही इलाज करे वैद्य मरीज का जो रोग है, और जो रोग ही नहीं उसकी दवाई देते रहो, क्या फायदा? महाराज नाभाग के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे थे नवक। नवक के जो है 10 पुत्र थे, सबसे छोटे थे नाभाग। नाभाग के भाइयों ने सारी संपत्ति पिता की बांट ली। वो तीर्थ यात्रा में अधिक रहते थे। तीर्थ यात्रा से लौट के आए तो देखा सब अलग अलग अपनी अपनी संपत्ति के साथ मस्त हैं। नाभाग ने पूछा, मेरा हिस्सा कहाँ है? तो भाइयों ने कहा, तेरा हिस्सा तो कोई है ही नहीं। अरे कुछ तो दे दो, पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं है, सब बांट लिया हमने, अब हमारे डाल तले आगे अब नहीं निकलता है। अरे कुछ तो दे दो। कहाँ? ये बूढ़ा पिता ये बैठा है, ये ले जाओ, ये भी तो संपत्ति है, ये ले जाओ। ध्यान से सुनना, आजकल के जमाने की बहुत जरूरत है। 10 पुत्रों को एक पिता पाल देता है, पढ़ा देता है, लिखा देता है, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है वो 10 पुत्र उसकी सेवा नहीं करते, सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। आज नाभाग ने कहा, पिताजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया, सब जमीन इनकी है, रहेंगे कहाँ? चलो जंगल में रहेंगे पिताजी, कुटिया बनाई, जंगल में रहेंगे। पिता की सेवा करने लगा नाभाग। एक दिन नवक सोचने लगा कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया, सेवा यही करना है, इसको कुछ देना चाहिए। नवक बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था सब कुछ। नवक ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर विश्वदेवा स्वर्ग जाने के लिए और बहुत सारा यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी संपत्ति है उनके पास। और जब अंतिम श्लोक बोलते हैं यज्ञ परिपूर्ण करने के लिए, तो उनकी जबड़ा लड़खड़ा जाती है और वो भावुक होकर के मंत्रों की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई मंत्र पूरा याद होता है लेकिन विस्मृति हो जाती है। बच्चों को बिठा दो। तो नाभाग पिता की आज्ञा लेकर के वहां पहुंच गया। विश्वदेवा यज्ञ कर रहे, अंतिम श्लोकों में उनकी जीभ लड़खड़ा गई और नाभाग ने मंत्र शुरू कर दिए। यज्ञ परिपूर्ण हो गया, उसके लिए विमान आया। वो विमान पर बैठ के जब जाने लगे तो कहने लगे, इसकी कृपा से हमें स्वर्ग मिल रहा है। इसमें अंत में मंत्र बोले तो हमको विमान आ गया। अब ये धरती की संपत्ति हमारी किस काम की, इसलिए ये सारी संपत्ति इसको दे चलते। बहुत सारी संपत्ति थी, उस संपत्ति को वो चले गए समेट में। इतने में काला पुरुष आया। काला पुरुष कहने लगा, इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। महाराज नाभाग कहने लगे, महाराज आपकी ये बात ले लो, पर मेरे पिता ने बताया है, विश्वदेवा ये मेरे को देके गए हैं कि आप अपने पिता से ही जाके पूछो। पिता से जाके पूछा तो पिता ने कहा, वो कोई और नहीं, वो भगवान शंकर है, क्योंकि बची हुई संपत्ति पर शंकर भगवान का अधिकार होता है। एक बात और मैं बताऊंगा, मर्म की बात बताऊं।
बहुत से लोग जब पंडित जी पूजा करते हैं तो पैसे छुपा के निकालते हैं। हाँ, परम सत्य। वो सोचते हैं पंडित जी की दृष्टि नहीं पड़ रही, और मैं कहता हूं पंडित जी की दृष्टि से वो धन शुद्ध होता है, बच रहता है तो वो अमृत समान होता है। यज्ञ से बचा हुआ धन अमृत के समान होता है। तो वो संपत्ति बची हुई नाभाग के पिता नव ने कही कि वो शंकर भगवान की है। तू बेटा जा उनको प्रणाम कर और कहा मेरे को दर्शन दे दो, मेरे को वही बहुत है, संपत्ति आपकी, आप ले लो। नाभाग गया और कहा हे प्रभु, चुप करके आए, मेरे पिता ने सब कुछ बता दिया कि आप शंकर भगवान हैं, मेरे को अपना असली रूप दिखा के दर्शन दे दो, संपत्ति आप ले जाओ। मेरे पिता ने कह दिया है कि वो शंकर भगवान की संपत्ति है, वो कोई और नहीं हो सकते, भगवान शिव है। शंकर भगवान खुश हो गए और कहने लगे वयम न तातय प्रभवामि भूम्नि यस्मिन् परे यस्मिन् भजीव कोशा भवन्ति कालेन भवन्ति ईदृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। भगवान कहने लगे भैया जो कुछ लेना है ले जा, तेरा ही है, और ये दर्शन भी तुझे दिया क्योंकि तेरी पितृ भक्ति देख करके ही मैं आया था, नहीं मुझे क्या आवश्यकता इस धन की। सारा धन दे दिया नाभाग के लिए, दर्शन भी दिए, आशीर्वाद भी दिया, और आज उसकी कथा शास्त्रों में अमर हो गई, उनके भाइयों की कथा अमर नहीं हुई। कुर्बान की बिहारी लाल की। इसलिए भगवत भक्ति जरूर करो, दुनिया करती है, लेकिन पितृ भक्ति भी करो, क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं की है तो हाथ में आया हुआ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, एक न एक दिन चला जाएगा। महाराज अम्बरीश की कथा, दुर्वासा ने कृत्या छोड़ दी, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया, दुनिया में घूमे, कहीं नहीं कोई कुछ मिला, तब जो है अम्बरीश ने दुख दूर किया। सूर्यवंश में महाराज प्रसन्न हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के साथ से चल करके राख हुए। इसी कुल में असमंजस नाम का उनका पुत्र हुआ, आगे चल के भगीरथ गंगा जी लाए, जिन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, कल्याण किया। खड्वांग दीर्घ बाहुष रघु तस्मात् प्रदस्व अदस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खड्वांग के पुत्र दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु के पुत्र रघु हुए, रघु के महाराज प्रदस्वा हुए, उनके अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। तो एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण का समय गुरु जी ने कहा कि यज्ञ करना पड़ेगा। सभी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, भक्ति युक्त आहुति दी गई, चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, चरु को 4 भागों में बांट दिया, 3 भागों में 2 भागों में बांटा, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग केकई को दे दिया, और उन दोनों ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, उनके एक पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम
संसार में प्रकट हुए वही प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध बलधारी पुण्य बलहारी अद्भुत रूप दिखाई बोलिए अयोध्या धाम की कीर्तन कर रहा है। एक थोड़ा सा अयोध्या धाम का भी गायन किया जाए, क्योंकि जन जन के हृदय में वास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को थोड़े में तो नहीं ले सकते। आदव राम तपोवनाद गमनम, एक ही श्लोक में पूरा करता हूँ। आदव राम तपोवनाद गमनम अस्तावृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतनम लंकापुरी नाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्णनम चेतश्री रामायणम। सबसे पहले भगवान ने अयोध्या धाम धराधाम में अवतार धारण किया। आज अयोध्या धाम मुक्त है यवनों से, उसके लिए उस साधु राजा का मैं धन्यवाद करता हूँ। शायद आपके भी दिल में ये बात होगी। परमात्मा ने बड़ी सुंदर चरित्र किए, सीता से नाता जोड़ा, धनुष तोड़ करके फिर वनवास को गए, सीता का हरण हुआ, हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी स्वर्ण शरीर वाले ने स्वर्ण की लंका जलाई, जला करके मैया सीता जी को विश्वास दिलाया। लौट करके आए और भगवान को सारी बात बताई। भगवान ने चढ़ाई की, पुल बांध करके, सेतु बांध करके और लंका को तहस नहस करके, रावण का वध करके, विजय से प्राप्त करके श्री समेत भगवान अयोध्या धाम में लौटे। जैसी खुशी जब मनाई थी वैसी खुशी 22 तारीख को हम आप सभी ने
मनाए। बोलो अयोध्या धाम की। तो कथा तो मैंने शॉर्ट में जरूर कर ली है, लेकिन मन से चलो आप अयोध्या सब चलते हैं, फिर वृंदावन चलेंगे, ठीक है। पहले सरयू स्नान करेंगे और फिर यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। तो सीताराम जी की प्यारी आहा सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। उसको बगल वाले की सोहर ने जो ताली में लगना रह गया, जो बगल में बैठा उसी की सोहर है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। बोले तो सरयू जी को पानी लागे, सरयू जी को पानी लागे।
जय हो अयोध्या धाम की जय हो दुई दुई सुत सर्व भ्रातन के भय रूप गुणशील घने रे। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। लव कुश आप जानते ही होंगे, भगवान श्री राम जी के, मैया सीता। सुबाहु और चित्रसेन, तक्ष और प्रद्युम्न, और सुबाहु और सुतिसेन, ये दो दो पुत्र सभी के हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सारी प्रजा को लेकर के और स्वधाम चले गए। बड़ी सुंदर कथा चंद्रवंश की आती है। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए, ययाति महाराज, और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। ययाति का चरित्र बहुत विचित्र है, जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ था, जहां से युद्ध कुल चला। ययाति को ज्ञान हो गया, फिर घर त्याग करके परमात्मा के भजन के लिए चले गए। ययाति वंश बड़ा पवित्र है। इसी कुल में रंतिदेव बड़े दानी हुए, जिन्होंने परमात्मा कुत्ते में पाया। कुत्ता बन के भी भगवान आए तो उसने भी परमात्मा को पहचान लिया रंतिदेव ने, और कहा, हे प्रभु, रोटी चुरा करके ले जा रहे थे कुत्ता के रूप में, तो रंतिदेव ने कहा, महाराज सूखे टिक्कर कैसे खाओगे, घी भी साथ लेते जाओ। घी का कटोरा लो करके पीछे से दौड़ पड़े। इस प्रकार से अब आइए जिनका इंतजार है, बोलिए बाके हरिलाल की। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोमसूरे राज्ञां चोस्यां चरित्रं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित कह रहे हैं, महाराज सूर्यवंश का चंद्रवंश का दोनों का बड़ा विस्तार बताया। अरे वो बताइए जिन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र के ब्रह्मास्त्र से मेरी गर्भ में रक्षा की थी, उसकी कथा कृपा करके सुनाइए। तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन सुनिए, मैं वो पवित्र कथा तुम्हें सुनाता हूं। महाराज वसुदेव बिहार के रहने वाले है ना, बिहार के रहने वाले थे, जिनका विवाह कंस की चचेरी बहन के साथ। अकेले इनका ही नहीं हुआ था, इनकी 8 बेटी थी। महाराज देवकी वो इन्हीं को ब्याही थी। देवकी से बहुत प्रेम करते थे कंस। तो एक दिन देवकी को स्वयं रथ चला करके विदा करने के लिए जा रहे थे। वसुदेव जी साथ थे। दास दासी बहुत कुछ दिए। रास्ते में आकाशवाणी हुई, पथि प्रगृणं कंसा भाष्या अशरीरभाग अस्मा अष्टमो गर्भो हंतायां पशु वैसे बुध। बिना शरीर के आकाशवाणी हुई, इस देवकी से जितना तू प्रेम कर रहा है, किसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। इत्युक्त सखलम पापो भोजानां कुलपां समः भगने हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे गृहीत। इतने में तो दुष्ट ने तलवार खींच ली, भाग पकड़ करके देवकी को नीचे खींच लिया, मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी उतरे रथ से और वसुदेव जी कहने लगे, श्लाघनीय गुणः सूरै भवान भोजयस्कर सैकथं भगने हन्या स्त्री मुद्यापर्णवी। हे महाराज, आपने भोज वंश में जन्म लिया है। महाराज भोज बड़े ही दानी और ज्ञानी थे। आप भी उसी कुल में पैदा हुए हैं महाराज, फिर आप एक स्त्री को कैसे मार सकते हैं, वो भी आपकी बहन है। कंस कहने लगा, आपने आकाशवाणी सुनी,
सुनी तो है, पर आकाशवाणी झूठी भी हो सकती है। नहीं, आकाशवाणियां कभी झूठी नहीं होती। मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा भाई इस समय को टाल देना चाहिए किसी तरह से। इसलिए वसुदेव कहने लगे महाराज एक बात बताइए, आपका जो बैर है वो देवकी से है या देवकी के संतान से है? कि मेरा बैर तो देवकी के संतान से है, देवकी से तो नहीं है। तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि देवकी के जो भी संतान होगी मैं तुमको देता जाऊंगा। सत्यवादी थे महाराज वसुदेव। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है। तो बात हो गई, लेकिन कंस ने कहा कि आप अपने नगर में नहीं जाएंगे, मथुरा की मेरी जो कारागार है उसी में आप रहेंगे। ये बात हो गई, रथ लौटाया गया, कारागार में डाल दिया। अब भगवान के माता पिता कारागार में पड़े और विष्णु भगवान यहाँ बैठे हैं। विष्णु भगवान से कहूंगा मैं दो वाणी कुछ कह करके हमारी संगति को थोड़ा सा, हमारे प्रिय हैं और कथा भी भागवत भी बहुत उनकी चैनल पर आती हैं। मेरे स्नेह के कारण मेरे साथ बैठ करके बैठ बजाए। जो भागवत आचार्य हैं हमारे ताऊ जी की कथा में भी आकर के इन्होंने 4 साल लगाए थे। और मेरी जहाँ भी कथा होती है, ये मेरा छोटा भाई तत्पर रहता है, अपनी कथाएं टाल देता है और कहता है भाई साहब आपकी कथा में आऊँगा, मेरी कथा जजमान से कह दो पीछे कर ले, मेरे कब से भागे जा रहे हैं। तो 4 शब्द कहेंगे आपको। एक तो मैं निवेदन करूंगा कि जब तक आरती शुरू ना हो तब तक भोजनालय में कोई न जाए। दूसरी बात, भोजन की व्यवस्था आज बड़ी कर दी है, स्त्रियों की अलग पुरुषों की अलग, क्योंकि कई पुरुष ऐसे होते हैं जो ये सोच करके कि यहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा हैं इसलिए जाते नहीं हैं, इसलिए उनके लिए अलग से प्रबंध किया है। और हमारे प्यारे भाई छोटे भाई विष्णु दास जी महाराज अपनी वाणी से आपको कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनिए। बोले बाकी बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, फरीदकोट वासियों की। देखो बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है और कभी कभी सौभाग्य से कथा सुनने को मिलती है। सब लोग जानते हैं कि इस जीवन में कथा सुनने को मिल जाए ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ये तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती और फिर हमको मिल रही है कि हमारा सौभाग्य। तो इस कथा में हम सबका बहुत सहयोग है, किसी का तन से, किसी का मन से और किसी का धन से। इस संसार में इस धरातल पर 2 गंगाएं हुई हैं, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा और भागवती गंगा में स्नान करना है तो आपको पांडाल में आना पड़ेगा। लेकिन इस गंगा में और उस गंगा में एक फर्क है। अगर भागीरथी गंगा में स्नान करोगे तो तन शुद्ध होगा और भागवती गंगा में स्नान करोगे तो मन शुद्ध होगा। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा, इन दोनों को लाने के लिए भी एक भागीरथ की आवश्यकता होती है। भागीरथी गंगा को भागीरथ जी लेकर के आए थे और भागवती गंगा को आपके मध्य में हमारे मुख्य परीक्षक श्रीमान सुरेंद्र कुमार मसूर जी और नीलम मसूर जी, ये मुख्य परीक्षक हैं, इनके लिए और फरीदकोट के जाने वाले सुनार भी है, SK ज्वेलर्स प्रसिद्ध है, सोने का बहुत बड़ा काम है बाबू जी का। हम तो ये कहते हैं और तरक्की करें, बढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमको सौभाग्य मिला मुख्य परीक्षक बनने का, भागवत जी को सर पे रखने का। जीवन में ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, भागवत जी को अपने सर पे विराजमान करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है और बाबू जी को मिला है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है।
इस कथा में सहयोग तो सभी का है, लेकिन जो रोजाना पूजा में बैठ रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। रोजाना यहाँ पूजा चल रही है, 7 लोग 8 लोग अपने परिवार से आकर के पूजा कराते हैं। आप लोगों को रोजाना बताया जाता है, आज भी 6-7 लोगों का नाम है जो कल आएंगे पूजा में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो तभी पूजन करा सके, पैसा नहीं हो तभी पूजन करा सकते हैं। आप कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तो यज्ञों में भक्त्या प्रयक्षसी, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग पूजन में एक दिन जरूर बैठे। अगर पूजन में समय नहीं मिल पा रहा है आपको, तो जितना हो सके इस कथा में सहयोग करना। तन से कर सकते हैं आप लोग। तन से सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसे जो लोग बाहर से आते हैं पहले उनको भोजन कर लेंगे। आप लोगों की भोजन की व्यवस्था बहुत, देखो ऐसा हो सकता है आपके यहाँ ऐसा होता हो, लेकिन हम लोग ब्रजवासी या वृंदावन से आए तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप लोग ऐसे टूट पड़ते हो भोजन पे जैसे जीवन में पहली बार कर रहे हैं। और ये लोग बाहर जाकर वृंदावन कहेंगे फरीदपुर में ऐसा होता है तो बदनाम होगी, और हमको बहुत दुख होगा, क्योंकि आप सब लोग घर के व्यक्ति हैं। आराम से भोजन करेंगे, और भोजन प्रारंभ तब होगा जब आरती हो जाएगी। पहले जो लोग बाहर से आए हैं उनको भोजन करने दिया। आप तो यही से करो, पहुंच जाएंगे 10 मिनट। तन से सेवा कर सकते हैं, मन से। मन की सेवा ये है कि पूरे फरीदकोट में सब लोगों से तो कथा चल रही है, 3 दिन की कथा रह गई है भैया, मन से प्रचार करो। और धन का सहयोग जितना हो सके, जिसके पास जैसी परमात्मा ने सामर्थ्य दी हो। कई लोगों का सहयोग आ भी गया है, कई लोग 1-2 दिन में करेंगे। कोई गुप्तदान कर रहा है, जिसका जैसा सामर्थ्य, हमारे पास लिस्ट नहीं है कोई कहीं नाम ले, तो ऐसा नहीं है, लेकिन सहयोग आ भी रहा है। और जो लोग नहीं कर पाए वो भी करें, क्योंकि प्यारे अपने धन के खजाने से 1 रुपया भी इस यज्ञ में लग जाए, हमारा सौभाग्य है। क्योंकि भागवत कथाओं में पैसा उसी का लगता है जिसका पैसा मेहनत का होता है, पुण्य का होता है। तो इस कथा में जो लोग भंडारा कर रहे हैं उनके लिए व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। सब लोग करें, बढ़ चढ़ करके इस कथा में दान करें। और कल यहाँ 56 भोग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? 56 भोग। तो 56 भोग की व्यवस्था ये है कि कई लोग तो कह रहे थे, बोले महाराज हम अकेले ही लगा देते हैं, लेकिन हमारा मानना ये कि आप सब लोग अपने अपने घर से अगर लेकर के आए तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके घर का अन्न भी और भोग लग सकता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग अपने अपने घर से 1 सामग्री 2 सामग्री लेकर आ सकते हैं। अपने अपने घर से 1-1 2-2 सामग्री लेकर के है ना। खुरचन है, खीर मोहन है, खिरसा और खुरमी, खीर खजरा, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मठरी, पेड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, पापड़, पकौड़ी, कचौड़ी, पनीर के पकौड़े, जो भी आप लोग लाना चाहते हैं ला सकते हैं, है ना। सबका यहाँ भोग लगेगा। सब लोग अपने अपने घर से, कोई पंचमेवा भी ला सकता है, जैसा जिसका सामर्थ्य 56 भोग लेकर के आएंगे। परसों यहाँ विशेष फूलों की होली है, बहुत बड़ी विवाह है। यहाँ शायद पहले हुई हो कि नहीं हुई हो ये पता नहीं, लेकिन परसों यहाँ फूलों की होली होगी। बहुत बड़ा भव्य आयोजन है। आप सब लोग यहाँ फूलों की होली में जरूर सम्मिलित हो। जो लोग फूल का सहयोग करना चाहते हैं, इसका भैया आपके पास माइक पहुंचवा है, पहले हमारी सुन, शांति बना के रखो। हाँ, यहाँ परसों फूलों की होली है। जो लोग फूल का सहयोग करना चाहते हैं, 2 क्विंटल फूल आएंगे यहाँ। कितने फूल आएंगे? अभी रुको भैया, जाने का भी समय नहीं, 2 मिनट रुको, बुलाए जाएगा। तो यहाँ फूलों की होली होगी। जो लोग फूल का सहयोग करना चाहते हैं वो फूलों का सहयोग कर सकते हैं। 2 क्विंटल फूल की व्यवस्था करनी है। कोई फूल का सहयोग करना चाहता हो तो यहाँ मंच पर सहयोग कर सकते हैं, पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो भी है उनसे सहयोग कर सकते हैं। फूलों की होली होगी। और जो भी लोग यहाँ हैं सब लोग जितना हो सके उतना सहयोग करें। और हमारे यहाँ ताऊजी बैठे हुए हैं, ये तो बहुत वृंदावन जाया आया करते थे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अब आना जाना थोड़ा कम हो गया है। बाबूजी के यहाँ की, बाबूजी ने गाय दान की थी हमारे आश्रम में, तो बाबूजी ने उससे दूध बहुत किया है। 7-8 साल गाय रखी है हमने। तो हम तो ये कहेंगे कि
थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके फिर भी आया करें। बाबूजी ने कथा कराई थी श्री राम वृंदावन में भी, राधे श्याम आश्रम में कराई थी, वृंदावन में कराई थी और फरीदकोट में भी कराई थी। तो एक बार बाबूजी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ठाकुर जी फिर बात करेंगे तो फिर अपनी राम कथा कराएंगे बाबूजी। बोली बाके हरिलाल की, आज के आनंद की। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि भोजन के लिए आरती के बाद ही जाएंगे, उससे पहले भोजन प्रारंभ नहीं होगा। कोई चला भी जाए ना तब भी नहीं देना है। हाँ, और सब लोग यहाँ कल छप्पर भोग लेकर के आएंगे। जिनको यहाँ सहयोग करना है वो मंच से रसीद प्राप्त कर लें, जो भी दान देना चाहते हो, और जो फूलों का सहयोग करना चाहते हो वो फूल की व्यवस्था करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, फरीदकोट वासियों की जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की। तो आइए, वसुदेव देवकी को कंस ने अपने कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने नियमानुसार लेकर के गए। कंस ने ये कहकर के मोड़ दिया कि मेरा काल तो 8वां बच्चा है, पहला नहीं। लेकिन नारद जी ने मति ऐसी भ्रमित की तो उसने उस बालक को मार दिया। फिर दूसरा भी, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां बालक भी मार दिया। 7वां बालक जब गर्भ में आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिनंदता रोहिणी वसुदेवस्य भार्या तेन नंद गोकुले। हे देवी, आप ब्रज में जाइए, जो गोप और गो से सेवित है वहां पर जाकर के वसुदेव और देवकी के गर्भ में जो 6वां बालक है उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और आप जाकर के मैया जसोदा के घर में आओ, जन्म लो, प्रकट हो, और मैं 8वां बालक बन करके देवकी के जठर से उत्पन्न होने वाला हूं। इसलिए योग माया ने आकर के 6वां बच्चा 7वां बच्चा कर्षण करके, इसीलिए उनका नाम आगे चल के संकर्षण हुआ, खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए बलराम जी महाराज, जो शेषावतार थे। आप जाकर के वहां प्रकट हुए और भगवान इधर देवकी के 8वें पुत्र के रूप में गर्भ में आए। देवता लोग बहुत सुंदर स्तुतियां गाई। मैं एक ही श्लोक गाऊंगा, स्तुतियां तो बहुत हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिनियतं सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्यस्वरूप परमेश्वर, जो तीनों कालों में सत्य है, सदा सत्य है, ऐसे परमेश्वर भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करके सब देवता अपने अपने लोगों के लिए चले गए। वो समय आया, यज्ञ सर्वगुणोपेतम कालः परम शोभनम, भादों का महीना, अष्टमी रात्रि का समय, परमात्मा ने योग नगत गृह बाल सकल भय अनुकूल, सब समय अनुकूल हो गया। अपने अपने स्थान पर सभी ग्रह उच्च के होकर के स्थापित हो गए। उसी समय अद्भुत बालक प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकम विलक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधार्धनम श्रीवत्स छच्चंदन शोभितस्तरम पीतांबरम सर्पयोगशोभनम, जिनके गले में श्रीवत्स माला पड़ी है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्हें देख करके मैया कहने लगी बाप बन के आए हो या बेटा बन के आए हो। भगवान ने कहा क्यों? मैं दिखाने आया हूं कि तुमने कहा था परमात्मा मेरे घर में आए, क्योंकि पहले जन्म में आप ने वरदान मांगा था तपस्या करके, उसको मैं साक्षात करने के लिए आया हूं। तुम्हारे मन में ये भी ना हो कि ये भगवान नहीं, और तुम्हारे मन में ये भी ना हो कि ये बालक है। इसलिए मैं परम अद्भुत रूप लेकर के यहाँ पर आया हूं। हे मेरे माता पिता रूप, मेरे अंदर आपका पुत्र भाव भी हो और ब्रह्म भाव भी हो, दोनों भाव होने चाहिए।
युष्मा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाकृतम। पुत्र भाव भी और ब्रह्म भाव भी, एक भाव हो तो बात नहीं बनती, दोनों भाव होने चाहिए मेरे में। ऐसे कहकर के भगवान ने छोटा रूप धारण किया और बताया कंस के भाई से, आप मुझे लेकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ, वहां एक देवी ने जन्म लिया है, उस देवी को यहाँ ले आओ, वो मेरी योग माया है। कंस के भय से भगवान को लेकर के वसुदेव जी जमुना जी को पार करते हुए गोकुल में जाकर के छोड़ के आए और वहां पर बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। वाणी को यही विराम देते हैं और आनंद उत्सव की तैयारी करते हैं। भगवान की बिहारी जय हो। बोल नंद के लाला की जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सभी बैठ जाइए, सबके पास आएंगे भगवान और वहीं पर चरण वंदन करें और रोना ना पाए। अभी जो है नंदोत्सव मनाया जाएगा। थोड़ा सा शिव मंदिर मोहल्ला सेठिया महिला मंडल की तरफ से बधाई आई है। बहुत बहुत बधाइयां हैं बहनों को जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकें। इन महिला मंडल फरीदकोट शिव मंदिर मोहल्ला सेठिया जो मेरे हर कार्य में मैं इनकी बड़ाई बहुत ज्यादा करूँ तो भूल जाएंगे, जिन्हें मोटी नहीं करना है इनको। और इतना ही कह सकता हूँ कि इनके सहसा सभी मंदिरों में ऐसी महिला मंडली हो तो पंडितों की बोलो, पंडितों की ऐसी मंडली सबकी हो तो पंडितों की वाकई बिहारी लाल की। परीक्षित जी महाराज आकर के मंच पे आकर के महर्षि को बधाई दे दें। परीक्षित जी आ जाए मंच पर। दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भागवत एंड सन्स सारी परिवार को, पूरे परिवार को बधाइयाँ। बबलू जी, सीमा जी जो भी आए हैं
मीनाक्षी को बधाई देंगे, सभी ब्राह्मणों को ब्रजवासियों को बधाई देंगे और यहाँ पर बधाई एक एक करके लुटाई भी जाएंगी। सभी भक्तों भजनों का आनंद लें और नृत्य करते हुए भगवान के जन्मोत्सव का आनंद उत्सव मनाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की ओ तेरी मैया बता जी तेरी मैया तेरी मैया बता जी तेरी मैया कितनी की कोस में आयो लाल बता जी तेरी मैया तेरी कोटक आयो लाल बता जी तेरी मैया तेरी मैया बता जी तेरी मैया है, हर हर हुई दीवारी
बोले नंद के लाला की जय हो, जय जय श्री राम। आइए सभी मित्र के बाद झूमते हुए एक सौ सवाल बधाई सौ सवाल बधाई ये लाखों बार बधाई। एक बार सभी मिलकर झूमते हुए और नंद जी के आंगन में मजरैया ने बधाई, नंद जी के आंगन में मजरैया ने बधाई, नंद जी के आंगन में मजरैया ने बधाई, नंद जी के आंगन में मजरैया ने बधाई। सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में मजरैया ने बधाई, नंद जी के आंगन में मजरैया ने बधाई। हंसिका नीलम रानी इनका लक्ष्मी जान मिला है, आगे के लिए जा सकते हैं। युगे हरिलाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, जय महाराज की, सभी कन्हैया की दादी की, सभी मिलकर की बड़ी श्रद्धा के साथ आरती करेंगे। आरती के बाद में भोजन प्रसादी लेकर के और घर के लिए प्रस्थान करें। चंद्रमा मनसो जाति शिरो
सूर्यो अजायतः श्रोत्वा वारिषप्राणैषणोभागनिरजायत इदं मे प्रजननं मे असुर सबीरगुं सर्वगणं स्वस्ति अयोनितो अशमां सुरन्तः सब लोग एक दूसरे को थाली बनाते रहे जय आरती बाने कृष्ण के जय आरती बाने कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल करे जय अपनो जन्म सफल करे सीत सुना को पर नगरायो श्री असुरा को परम नारो बाबा के अकेले गातायो बाबा की अकेली को तारो गोविंद के प्राण सो प्यारो गोविंद के प्राण सो प्यारो तेरे पर प्राण लोचा हरे की जय आरती बाले कृष्ण की जय ये तो तन मोहन मदन सुहावे तू मेरे मोहन मधुर सुहावे सजन संग खेलत सुख पावे सजन संग खेलत सुख पावे सोई संगति जो तेरे को ध्यावे सोई संगति जो तेरे को ध्यावे अब तेरे को अब मोहन जय आरती बाले कृष्ण की जय आरती वाले कृष्ण के अपनो जन्म सफल करे ये बलिदानो को छूटा भैया बलिदानो को छोटो भैया करुआ कहे कहे मन जति मैया कनुआ के बोलिया की भैया परम मुझे के बना देते बनैया परम मुनित बनाए भैया अपनो सज बस के ज्योति है आरती बाले कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण के जय अपनो जन्म सफल करे अपनो जन्म समझ मेरे जय अपनो जन्म सफल करे आरती बाल कृष्ण के जय हो शांतिरंतर शिवं शांति भद्रे शांतिरावः शांतिरोगयः शांतिर्वसतः शांतिर्स्वैदेवाः शांतिर्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरिव शांतिः श्यामा शांतिरैधि परिचित जी को पुष्प दे दीजिए ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पान्तर्मयागत ग्रहणामि परमेश्वर शांताय शिष्टाय पुष्पाणि समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले परम पूज्य व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कंद भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे अप्रैल से 26 अप्रैल तक सर्वाली गए पहले से ही 27 से गंगानगर और सायद रोशनी तो मार्च में अभी बात चल रही है बालाजी को पर वो डेट फिक्स नहीं है ये दोनों डेट फिक्स श्री राधे सभी भक्तों आरती तो भोजन करने के बाद नहीं जाए आज की गंगा जी प्रसादी है रामा बिक्री और अर्जुन बिक्री की तरफ से है भगवान इन पर कृपा वर्षाएं रखें बाकी बिहारी लाल सदैव इन पर कृपा वर्षाएं रखें ऐसे ही धर्म के कार्य से जुड़े रहे और सदैव भगवान की कृपा वर्षी रहे हमारी आज की मुख्य यजमान श्रीमान सुरेंद्र कुमार मसौदी श्रीमती नीलम मसौदी है रामा बेकरी मुकेश
बेकरी जी बेटाइम के देवेंद्र गोयल जी हैं, अमर कटारिया देव प्रतिभा कटारिया जी, सुरेश कुमार गोयल एवं अरुणा गोयल जी, नवजीत कुमार सेठी, माता उषा रानी, आयुष सेठी, नेहा सेठी, श्रीमान रमेश मोहंती, श्रीमान पंकज राम गर्ग जी, राहुल नगरी प्रशासन की नामा बेकरी और अन्य बेकरी की ओर से नगरी प्रशासन की जिनके काम किए गए हैं वे आकर के मंच से महाराष्ट्र से आशीर्वाद लिए गए। सभी लोग जिनके नाम लिए गए हैं वे आकर मंच से आशीर्वाद ले लें और यह YouTube पर लाइव प्रसारित हो रही है। श्री महाराष्ट्र साधना नाम से YouTube पर चैनल है, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, इससे आप लोग
ਖਾਂਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ आदिवासी पत्ते सी कहाँ गया आयुष? आया ही नहीं वो यहीं पे मेरे को तो लगा यहीं पे आया वो कहाँ गया बताओ? दाल वाले के सब्जी वाले के दाल वाले के सब्जी वाले जाओ दाल वाले के सब्जी वाले के दाल वाले के सब्जी वाले भाई मार्केट से भूखा तो दाल में मेरे भाई मार्केट जाने की दाल भी नहीं है मैं चल रही हूँ दाल को सब्जी दाल मैं तो आ जाएगा
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਹੋ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ हेलो है नहीं नहीं गेट को खड़ा हो फिर हमको फोन करता हूँ कौन है हाँ फोन दे देते मेरे वाला वो राखी ये आना रहेगा राखी होंगे ਨਾਨੂ ਦਾ ਨਾਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ